Hello dear students, myself Sudarshan and today we learn about allotropes of carbon। मतलब अगर कार्बन के एलोट्रोप्स को देखेंगे तो इसकी नंबर 3 है, मतलब संख्या 3 है। पहला डायमंड एंड सेकेंड ग्रेफाइट, थर्ड फुलेरिन। बट आप तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं करता, थोड़ा सा भी सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा जो स्ट्रक्चर है पूरा इसका कॉम्प्लेक्स है, प्लस में इसका पूरा तीनों का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग है, तीनों से कुछ मैच नहीं करता है। क्योंकि तीनों तो कार्बन एटम से ही बने हैं, क्योंकि तीनों तो कार्बन के एलोट्रोप से अप्रोप है कार्बन एटम के। तो इसका तीनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर मैं डायमंड की बात करूँ तो डायमंड कार्बन का फर्स्ट एलोट्रोप है। अगर कोई विश्व में इस पृथ्वी पर कोई कठोर पदार्थ है तो वो है हीरा, डायमंड, जो विद्युत का चालन नहीं करता, यानी ये कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है एंड ये थोड़ा सा लुब्रिकेंट जैसे भी इसको यूज करते हैं। लुब्रिकेंट मीन्स स्नेहक, शुष्क स्नेहक। फुलेरिन तो उसको तो अभी हम छोड़ ही देते हैं। पहले देखते हैं डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यों ये कार्बन के क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, और ग्रेफाइट ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो सारा जो मेन रीजन है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होने का, वो सारा जो मेन रीजन है इसका स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो लाइक कुछ इस प्रकार का है। ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। ये अभी हम 2D बना दे रहे हैं क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका स्ट्रक्चर 3D के रूप में होता है, यहाँ पे हम वो नहीं बना पा रहे हैं। ये है डायमंड, और इसमें जो प्रत्येक कार्बन एटम होता है वो अदर 4 कार्बन एटम से घिरा होता है, जिस वजह से ये कंडक्टर नहीं होता है। अभी अगर ग्रेफाइट की संरचना बनाएंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ग्रेफाइट की संरचना लाइक कुछ कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ पे देखिए। इसमें जो प्रत्येक कार्बन एटम होता है, एवरी कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, वो अदर 3 कार्बन एटम से घिरा होता है। मतलब इसके अगल बगल अदर 3 कार्बन एटम से घिरे होंगे, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के वजह से ये विद्युत का चालन करता है, या मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये है डायमंड और ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों का मतलब कुछ भी मैच नहीं करता है। क्योंकि इसी वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का चेंज हो गया पूरा। ये पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड, क्योंकि ये क्लोजली पैक होता है, और ये प्रत्येक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, अदर 4 कार्बन एटम से घिरा होता है। ये अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं, इस कार्बन एटम की, तो ये इधर से घिरा, इधर से घिरा, इधर से घिरा, इधर से घिरा, चारों तरफ से तो घिरा है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी तो 4 ही होता है। और अगर इसकी बात करें हम, तो ये भी कार्बन के ही बने हैं और ये भी कार्बन के ही बने हैं, बट ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। क्योंकि इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है प्रत्येक कार्बन एटम का, वो फ्री रहता है। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूँ, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फ्री है। इसका भी चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि ये अदर 3 कार्बन एटम से घिरे हुए हैं। ये इधर से घिरा हुआ है, ये इधर से घिरा हुआ है, और ये भी इधर से ही घिरा हुआ है। और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन तो मुक्त है, फ्री है, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है, तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन तो फ्री ही है, इसका भी चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है। मतलब प्रत्येक कार्बन एटम, ये एवरी कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, इसमें प्रत्येक कार्बन एटम का चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और ये जो कार्बन कार्बन एटम के बीच बॉन्ड बनता है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका स्ट्रक्चर के ही वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, क्योंकि दोनों तो कार्बन एटम से ही बने हैं, ये भी कार्बन के बने हैं
और ये भी कार्बन के बने हैं। दोनों का जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो तो कार्बन ही है, दोनों का आइटम तो कार्बन ही है, बट इसके स्ट्रक्चर के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, और ये क्लोजली पैक होते हैं। इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक भी इसका ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी चीज़ का ज़्यादा होता है इस पृथ्वी पर तो वो है हीरा, 2.42 सबसे ज़्यादा होता है। तो यही था मेन रीज़न, दोनों का डायमंड और ग्रेफाइट का मेन जो डिफरेंस था वो यही है।